देखो 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यदि पी एक्स बराबर है एक्स की घात 4 है माइनस में 5x³ प्लस में 4x² प्लस में ax प्लस में b और x माइनस 1 तथा x माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है, तो a और b के मान ज्ञात करें। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे एक पी एक्स दिया हुआ है कि नहीं, और पी एक्स जो है x माइनस 1 और x माइनस 2 का गुणनखंड है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है, इसका मतलब हुआ P1 का मान कितना होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो x माइनस 2 भी क्या है? इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या? P2 का मान भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर पी एक्स मान कितना है इसमें? देखो x की घात 4 माइनस में 5x³ प्लस में 4x² प्लस में ax प्लस में b। अब देखो इसमें निकालेंगे पहले P1। क्या निकालेंगे? P1 बराबर, यानी कि x जगह पे क्या लिख दिए? 1 लिखे हैं। इसमें भी क्या करें? इसमें भी क्या करेंगे? x जगह पर 1 लिख इसको हल कर लेंगे। देखो तो जगह 1 के घात 4 माइनस में 5 गुना में 1 के घात 3 प्लस 4 गुना में 1 के स्क्वायर फिर प्लस 1 गुना में 1 प्लस में b। देखो यहाँ पे लिख लेंगे और P1 का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। P1 का मान कितना होगा इसमें? 0। इसको जब पे क्या लिख लेंगे हम? 0 बराबर 1 के घात 4। इसका मतलब क्या हुआ? 1 के 4 पे गुना करेंगे, कितना आएगा इसमें? 1 माइनस, अब देखो 1 के घात 3 है तो 1 के घात 3 कितना होगा? 1 होगा और 1 से किस में गुना होगा? 5 में, तो 5 से कम 5 प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 से गुना होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा? 4 फिर प्लस में हो जाएगा a प्लस में b। इतने से समझ में आया कि नहीं? इसको लिखेंगे और 0 बराबर, देखो 1 प्लस में 4 प्लस में दोनों क्या जुट जाएगा, तो 1 4 5 माइनस में 5 प्लस में a प्लस में b। तो प्लस में 5 माइनस में 5 दोनों क्या कट जाएगा। यहाँ पे और 0 बराबर a प्लस b। इतना समझ में आया कि नहीं? या इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, नीचे में लिखेंगे। इसलिए a प्लस b बराबर 0, इसका मानेंगे समीकरण पहला। यहाँ तक तो कितना ही ना है। देखो पी एक्स से एक समीकरण निकाल लिए, a प्लस b का कितना आ गया? 0 के बराबर। इतने से समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे लिखे पुनः पी एक्स बराबर पी एक्स कितना है इसमें? x की घात 4 माइनस में 5x³ प्लस में 4x² प्लस में ax प्लस में b। अब इसमें निकालेंगे P2। क्या निकालेंगे? P2 बराबर, अब देखो अब इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? अब 2 लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे x का घात कितना है? 4, अब क्या हो जाएगा? 2 के घात 4 फिर माइनस में 5 गुना में 2 के घात 3 प्लस में 4 गुना में 2 के स्क्वायर प्लस में 1 गुना में 2 प्लस में b। यहाँ पे लिखेंगे और P2 का मान कितना होगा? इसमें 0 होगा, क्योंकि x माइनस 2 क्या है? पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक ना। यहाँ पे P2 बराबर 0 फिर बराबर, देखो 2 के घात 4 इसका मतलब क्या होगा? 2 के 4 गुना करेंगे, कितना जाएगा? 16। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 फिर माइनस 2 के घात 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 के 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 से किस में गुना होगा? 5 में, 8 पंचे 40 फिर प्लस में क्या हो जाएगा? देखो 2 के स्क्वायर 4, 4 से गुना होगा 4 में, 4 चौका 16 प्लस में 2a प्लस में लिख लेंगे b। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और 0 को 0 लिख लेंगे बराबर 16 प्लस में, 16 क्या प्लस में 16 16 32, 32 माइनस में 40 प्लस में 2a प्लस में b। इतना से समझ में आया कि नहीं? 0 बराबर, अब देखो 32 प्लस में है 40 माइनस में दोनों क्या घट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस में 8 प्लस में 2a प्लस में b। इसको लिखेंगे और, अब देखो माइनस 8 क्या बराबर के बाद है, इसको लगेंगे बराबर से पहले, क्या हो जाएगा? प्लस में 8 हो जाएगा 8 बराबर 2a प्लस में b। यहाँ पे लिखेंगे और पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिख देंगे, यानी कि 2a
प्लस बी बराबर 8, इसका मानेंगे समीकरण दूसरा। इतना से समझ में आया कि नहीं? समीकरण एक कितना हो गया? देखो समीकरण एक किसमें हो गया? ए प्लस बी बराबर 0। समीकरण दो क्या हो गया इसमें? 2a प्लस बी बराबर 8। अब देखो समीकरण एक में बी प्लस में, समीकरण दो में क्या है? बी प्लस में, यानी कि जोड़ने पे कोई नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। इसको घटाने पे क्या होगा? बी से बी कट जाएगा। तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो माइनस समीकरण एक। इसका मतलब क्या हुआ? समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे। तो समीकरण दो कितना है इसमें? 2a प्लस में b बराबर 8। समीकरण एक कितना है इसमें? a प्लस b बराबर 0। यानी समीकरण क्योंकि समीकरण दूसरा हो जाएगा, समीकरण पहला है। इसको घटाना है तो घटाने में क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस में। देखो बराबर सामने बराबर चिन्ह देंगे। 8 में से घटेगा 0, कितना बचेगा? 8। b प्लस में b माइनस में 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? 2a प्लस में एगो है माइनस में, 2 में से घटेगा एगो है, कितना बचेगा? a, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 8। एक मान कितना आ गया इसमें? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? एक मान निकल गया इसमें 8। अब देखो एक मान निकल गया 8, तो एक मान समीकरण 2 या समीकरण एक में डाल देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? b के मान। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में a का मान रखने पर, देखो समीकरण एक कितना प्लस को लिख लेंगे। समीकरण एक कितना है इसमें? a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, यह है समीकरण एक। अब इसमें क्या करेंगे? एक जब क्या लिखेंगे? 8, यहाँ पे लिखेंगे और एक जब लिख लेंगे 8 प्लस बी बराबर 0। बराबर से पहले 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 0 में से घटेगा 8, कितना है? माइनस में 8। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बी बराबर, इसीलिए बी बराबर -8। देखो एक मान कितना हो गया? 8 हो गया प्लस में, बी के मान माइनस में 8, बी के मान कितना हो गया? माइनस में 8। नीचे में लिख लेंगे अतः ए बराबर 8, बी बराबर -8, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक मान कितना हो जाएगा इसमें? 8 और बी के मान माइनस में 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नोट करो इसको। 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस में है h(x² माइनस में 13x प्लस में k के गुणनखंड है, तो h तथा k का मान ज्ञात करें। इसमें किसका मान निकालना है? h, और इसमें h और k के मान इसमें याद करना है। समझ में आया कि नहीं? जबकि इसमें बहुपद क्या f(x) है, इस f(x) बहुपद का गुणनखंड क्या है? x माइनस 1 तथा x प्लस 3 है कि नहीं? देखो इस बहुपद का गुणनखंड क्या है? x माइनस 1 और x प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ? f(1) बराबर क्या हो जाएगा? 0, f माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो तुम गुणनखंड पर में से समझ में आया कि नहीं? यानी कि देखो इसका गुणनखंड यहाँ पे है कि नहीं? इसलिए f(1) 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो f माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे? हल, इसमें लिख लेंगे f(x) बराबर f(x), इसका मान कितना है इसमें? देखो तो x³ माइनस में h(x² माइनस में 13x प्लस में k। यहाँ पे लिखेंगे और देखो इसमें क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे f(1), क्या निकालेंगे? f(1) यानी कि f(1) यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि x जब पे क्या आ गया? 1 आया है कि नहीं? इसका मतलब इसमें जहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी जहाँ x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पे जगह 1 के क्यूब माइनस में h गुना 1 के स्क्वायर माइनस में 13 गुना में 1 प्लस में k हो जाएगा। इतना से समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो f(1) का मान क्या होगा? 0 के बराबर है कि नहीं? इसके जगह पे क्या लिख लेंगे आप? 0 बराबर 1 के क्यूब 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, x गुना h में क्या हो जाएगा? h, फिर माइनस में 13 गुना 1 में तो 13 प्लस में k। इसको लिखेंगे और 0 बराबर, अब देखो 1 प्लस में 13 माइनस में, तो 1 प्लस में 13 माइनस में घट जाएगा,
माइनस में कितना बचेगा 12 माइनस में एच प्लस में के, इसको लिखेंगे और 0 बराबर। देखो पहला देखो इससे क्या लिख सकते हैं, पहले के लिख सकते हैं प्लस में, तो इसको लिखेंगे के माइनस में एच माइनस में 12 लिख सकते हैं कि इस तरह। अब देखो अब इस पूरा का लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। देखो पहले किसका लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और के माइनस में एच माइनस में 12 बराबर 0। सेम है, पहले इसको लिख लिया बाद में इसको लिख दिए, ना समझ में आ गया। इसको मानेंगे समीकरण पहला, से क्या मान लेंगे समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः एफ एक्स बराबर, देखो एफ एक्स मान फिर से इसमें लिखेंगे कितना है एफ एक्स मान इसमें एक्स क्यूब माइनस में एच एक्स स्क्वायर माइनस में 13 एक्स प्लस में के। अब देखो इसमें क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ पे एफ -3 क्या निकालेंगे -3। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जहां जहां एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -3, यहाँ पे एक्स से क्यू, इसका मतलब क्या हुआ -3 का क्यूब माइनस में एच गुना एक्स पे लिखेंगे -3 के स्क्वायर, फिर माइनस में 13 गुना -3 प्लस में के, लिखेंगे और देखो एफ -3 इसका मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, इससे क्या लिख लेंगे हम 0 बराबर -3 का क्यूब कितना होगा माइनस में 27, क्या हो जाएगा माइनस में 27। अब देखो -3 का स्क्वायर 9 से गुना होगा एच में, क्या हो जाएगा 9h माइनस में, तो माइनस में 9h -3 से गुना किस में कर देंगे -3 में, तो प्लस में हो जाएगा 13 39 प्लस में के। यहाँ पे 0 बराबर, अब देखो 27 माइनस में है 39 कौन सी में है प्लस में, दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा 27 माइनस 39 प्लस में घटेगा प्लस में 12, क्या हो जाएगा 12, यानी कि लिखेंगे 12। अब देखो इस दोनों का हल कर लिए, इसमें क्या बच गया माइनस में 9h, यहाँ पे माइनस में 9h प्लस में हो जाएगा के, तो प्लस में के लिख लेंगे, इसको लिखेंगे और देखो अब इसको लिख लेंगे पहले, इसको लिख लेंगे बाद में, इसको लिखेंगे सजा के लिख लेंगे, पहले क्या लिख लेंगे पहले के लिख लेंगे के माइनस में 9h प्लस में 12 बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में कर दिए, इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 है, इसमें क्या है प्लस में, इसमें भी क्या है प्लस में, है कि नहीं। इसमें h है माइनस में, इसमें 9h है माइनस में, है कि नहीं। के से के क्या होगा कट जाएगा, के प्लस में जोड़ने पर 2 के हो जाएगा, लेकिन घटाने पर कट जाएगा, तो क्या करेंगे, तो क्या कर लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसका मतलब क्या हुआ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 कितना देखो यहाँ पे पहले समीकरण 2 है कि नहीं, पहले इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे के माइनस में 9h प्लस में 12 बराबर 0। समीकरण पहला क्या है, इसमें के माइनस में है h माइनस में 12 बराबर 0, घटाएंगे तो घटाने क्या होगा चिन्ह चेंज होगा, माइनस होगा प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इतना समझ में आया कि नहीं, के प्लस में के माइनस में दोनों क्या कट जाएगा, 8 9h माइनस में और 1h प्लस में हो गया, प्लस में हो गया कि नहीं, तो 9h से कट जाएगा 1h, कितना बचेगा 8h बचेगा माइनस में 8h, 12 प्लस में 12 प्लस में हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस में 24 बराबर 0। इसलिए और -8 कॉमन करेंगे, इसमें क्या बचेगा प्लस में h, प्लस में तो माइनस में लगा 3, क्या हो जाएगा -3 बराबर 0, इसलिए और। अब देखो -8 कौन सी में गुना में, इसको भेजेंगे बराबर बात क्या होगा बट्टा में होगा, 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं h -3 बराबर 0, इसीलिए h बराबर 3, h मान कितना आ गया इसमें 3 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे h के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में डाल देंगे तो किसका मान निकल जाएगा k का मान निकलेगा, तो समीकरण 1 में डाल देंगे h का मान, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 में h का मान
रखने पर। देखो समीकरण एक कितना है, इसको लिख लेंगे। समीकरण एक इसमें है के माइनस में एच माइनस में 12 बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे। और के के मान निकालना है के क्या लिखेंगे, के क्या लिख लेंगे, के माइनस के माइनस। अब देखो एच का मान कितना निकाले हैं 3, इस वजह से क्या लिख लेंगे 3 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे फिर और के माइनस 3 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस में 15 बराबर 0, इसलिए के बराबर 15। के का मान कितना आ गया 15 और एच का मान 3। नीचे में लिखेंगे अतः एच बराबर 3 के बराबर 15, यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको।